हेलो माय स्वीट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। आज है नवरात्रि का 8वें दिन और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी महाअष्टमी। और इसी शुभ दिन के साथ चलो हम शुरू करते हैं आज एक नए चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है भाई? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो समझाओ क्या है। ये ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोमेट्रोन, ट्रिगोनोमेट्रोन से आया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मीन्स कुछ जैसे कि हमने रिलेशन एंड फंक्शन में देखा था एफ एक्स इज इक्वल टू सम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक में फंक्शन होते हैं तो इसको हम करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, जो भी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट हम क्या जानेंगे? एंगल्स। ठीक है, एंगल्स को हम कैसे जानते हैं, एंगल्स कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, एंगल्स को किसी तरह हम मेज़र करते हैं, किस किस टाइप के हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो एंगल्स क्या होता है? एंगल्स में फर्स्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से एक रे गया और इसी तरह इस रे अगर अपर साइड गया हो, ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट से अगर रे एक अपर साइड गया हो तो ये इसको हम कहेंगे क्या? पॉजिटिव एंगल, जिसको हम बोलते हैं घड़ी के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? पॉजिटिव एंगल, प्लस 30 डिग्री, प्लस 45, जो भी। ठीक है, अगर ये रे नीचे की तरफ गया, मतलब घड़ी के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया, ये जो रे है जो रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ अगर गया तो ये इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ये होगा नेगेटिव एंगल, -30 डिग्री, -45 डिग्री, जो भी। ठीक है, हमने क्या जाना? अगर स्टार्टिंग पॉइंट से रे अगर अपर साइड गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा, अगर डाउन साइड गया तो ये नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे एंगल्स क्या है? ये एक इनिशियल पॉइंट है, ये रे है, ये भी इनिशियल पॉइंट से दोनों रे अगर एक अलग अलग दिशा में गए हो और इन दोनों के बीच जो भी एंगल बना है इसको हम एंगल कहते हैं। इसको हम डिग्री में भी लिखते हैं और रेडियन में भी लिखते हैं, दोनों टाइप में इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, सर्कल में रेडियन और ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में एंगल, मतलब डिग्री में हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक इनिशियल पॉइंट इसका है और ये जो रे है इन दोनों के बीच जो भी गैप है ये हम कहते हैं इसको एंगल। अगर ये अपर साइड गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एंगल, अगर क्लॉकवाइज गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। क्लियर? ठीक है, तो ये जो एंगल है ये तो इसी टाइप का लिमिट नहीं है ना, तो ये इस तरह के ऐसे एंगल जा कर एक कंप्लीट भी हो सकता है, मतलब जहाँ से शुरू है वहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है। मैंने क्या बताया था? एंगल कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक एंगल है, मैं अगर इसको यहाँ पे कर दूँ ये एक एंगल होगा, ये भी एक एंगल, ऐसे होकर क्या होगा? पूरा कंप्लीट भी एक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा तो इसको हम बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? 360। अगर एंगल एक स्ट्रेट होगा तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। अगर एंगल टोटल स्ट्रेट हो जाएगा, ये टोटल एंगल का वैल्यू क्या है? 180। अगर ये टोटल फिर से ये घूम जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो 1 रिवोल्यूशन मतलब 1 कंप्लीट साइकिल, तो 1 रिवोल्यूशन क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। इसका वैल्यू जो है 0 डिग्री का वैल्यू भी सेम होगा, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे आकर ख़त्म हो गया। तो 360 का मतलब वैल्यू जो होगा 0 डिग्री का वैल्यू भी सेम होगा। ये हो गया 1 रिवोल्यूशन, 360 कंप्लीट। ओके, तो इसके बाद हम जानेंगे इसको मेज़र कैसे करते हैं। सिर्फ एंगल तो नहीं होगा ना, मेज़र कैसे करते हैं? डिग्री से, रेडियन से। ठीक है, पहले हम डिग्री मेज़र जानेंगे। सो फ्रेंड, डिग्री मेज़र क्या है? मैंने पहले क्या बताया था? एक सेंटर है और ये है इनिशियल साइड और ये जो भी होगा ये टर्मिनल साइड होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो बना है एंगल, ये एक एंगल है, हाँ या नहीं?
एंगल मैंने बताया था 360 पर कंप्लीट एंगल भी हो सकता है। इसको हम क्या बोले थे, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री। इतना तक समझ में आ गया कि टोटल एंगल भी हो सकता है ना, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से घूम 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 कर यहाँ पे भी खत्म हो सकता है। तो ये 1 रिवोल्यूशन हुआ, टोटल कंप्लीट 1 साइकिल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, मतलब 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ लो ये 360 डिग्री को मैं क्या करूँगी, 360 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, जो 360 डिग्री टोटल है इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ऐसे करके मैं डिवाइड कर दूँगी 360 पार्ट में। 360 डिग्री को 360 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। तो हर एक हिस्से में कितना डिग्री आएगा, 1 डिग्री। यहाँ पे भी 1 डिग्री, यहाँ पे भी 1 डिग्री। जितने भी ये पार्ट है 360 पार्ट, उन सब के एंगल, उन सब के बीच में एंगल कितना होगा, 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम 1 डिग्री को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 360 पार्ट में से जो 1 डिग्री होगा ये ही 1 पार्ट होगा, हाँ कि नहीं। 1 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री के पार्ट से 1 पार्ट है 1 डिग्री का वैल्यू, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट। 360 पार्ट में से 1 पार्ट, इसको हम 1 डिग्री निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो फिर से देखो, फिर से ये जो 1 डिग्री है, ठीक है, इसको मैं और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगी। कितने पार्ट करूँगी, 60 पार्ट करूँगी। ठीक है, तो 1 डिग्री है, मैं इसको और भी छोटे पार्ट में डिवाइड करके 60 पार्ट में डिवाइड करूँगी। जैसे 360 को मैं 360 पार्ट में डिवाइड करके 1 के पार्ट हुआ था, इस तरह मैं 1 डिग्री को और भी छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो उसमें जो उस पार्ट में जो 1 पॉइंट होगा वो होगा 60 मिनट। मतलब 1 डिग्री को हम 60 मिनट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो 60 पार्ट में मैंने डिवाइड किया 1 डिग्री को, तो उसमें 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 60 मिनट। तो 1 डिग्री का वैल्यू हम 60 मिनट को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह, एक सिंगल डैश। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश। ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो 60 मिनट है ना, 60 मिनट को हम डिनोट करते हैं 60 डैश से। तो 60 मिनट है, मैं इसको और भी छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगी। ठीक है, जैसे कि हम आवर को छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो मिनट को हम छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो क्या होगा, सेकंड। तो ये जो 60 मिनट्स है, ठीक है, इसको मैं और छोटे पार्ट में 60 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। 60 मिनट को मैं और भी 60 पार्ट में से डिवाइड करूँगी। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको और भी मैं छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो ये जो एक सिंगल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 1 मिनट का वैल्यू क्या होगा, 60 सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड को हम लिखते हैं डबल डैश। यह ध्यान से याद रखना कि 1 मिनट को लिखते हैं हम 60 सेकेंड, मतलब डबल डैश। सेकेंड को डिनोट करते हैं हम डबल डैश से, और मिनट को डिनोट करते हैं हम सिंगल डैश से। इतने तक समझ में आ गया कैसे हम निकाले सेकेंड, मिनट, उसके बाद कैसे हम निकाले सेकेंड। उसके बाद क्या जानेंगे, जो 1 डिग्री 60 मिनट है और 1 मिनट 60 सेकेंड है, अगर मैं इस 1 डिग्री 60 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, अगर दिया होगा सेकेंड में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 60 मिनट होगा ना, इसको अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगी तो मिनट हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड। तो ये 1 डिग्री का वैल्यू सेकेंड में क्या होगा, 3600 सेकेंड। ये हो गया डिग्री हम कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, रेडियन में कैसे मेज़र करते हैं। रेडियन में अगर मेज़र करना हो तो हमको सर्कल में चाहिए, हमेशा याद रखना। डिग्री एक दो स्ट्रेट लाइन के बीच हो सकता है, लेकिन रेडियन हमेशा एक सर्कल की ज़रूरत है रेडियन को मेज़र करने से। सो अब क्या देखेंगे, रेडियन में हम कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, रेडियन में कैसे मेज़र करेंगे। रेडियन में मेज़र करने से पहले हमको एक यूनिट सर्कल चाहिए, ठीक ठाक ही बना सर्कल। आई होप थोड़ा टेढ़ा हो गया, नहीं चलेगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो सर्कल के एक सेंटर भी होते हैं, और सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जो भी हम खींचेंगे उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है,
ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, इसका रेडियस भी 1 यूनिट का है, इसका सब कुछ 1 यूनिट का इसका है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। ठीक है, तो इस यूनिट सर्कल में से सेंटर में से हम अगर एक यूनिट का चाप ले, मतलब एक यूनिट का अगर आर्क ले, ये जो आर्क है ये 1 यूनिट आर्क, 1 यूनिट का अगर आर्क ले और इसको हम इसके ज्वाइन कर दे, इन दोनों के बीच जो गैप है इसको हम बोलते हैं रेडियन। समझ में आ गया? एक यूनिट सर्कल में से सेंटर में से एक 1 यूनिट का अगर हम चाप ले, आर्क ले और दोनों को ज्वाइन करने के बाद इन दोनों के बीच जो गैप है इसको हम बोलते हैं रेडियन, 1 रेडियन। इसको क्या बोलते हैं हम? 1 रेडियन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इसको थीटा। एंगल को हम डिनोट कैसे करते हैं? थीटा, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क एल, 1 यूनिट का, रेडियस भी इसका क्या होगा? आर, 1 यूनिट का, और जो थीटा है 1 रेडियन का। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में अगर आएगा हम लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, मतलब एल हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है एल अपन आर इज इक्वल टू थीटा। थीटा का वैल्यू, एल का वैल्यू अगर निकालना हो या थीटा का या फिर आर का, जो भी दिया होगा, जो भी पूछा होगा, तो इसका फॉर्मूला है एल अपन आर इज इक्वल टू थीटा। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, एल अपन आर इज इक्वल टू थीटा। जो सर्कल मैंने बनाया था, जो सेंटर से लेकर इस तरीके को हम रेडियस कहते हैं, ये एक यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस भी होता है। सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, याद है आपको? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में, क्या है? 2 पाई आर। हाँ कि नहीं? सर्कमफेरेंस का मतलब फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। अगर यूनिट सर्कल में रेडियस 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 पाई। क्या होगा? 2 पाई। सर्कमफेरेंस मतलब, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है? मतलब ये जो बाहर का जो पार्ट है इसका हम फॉर्मूला, मतलब इसको काउंट करने, इसका वैल्यू हम निकालने के लिए हम सर्कमफेरेंस का यूज करते हैं। हाँ या नहीं? और रेडियन में, डिग्री में, ये टोटल एंगल में जो टोटल वैल्यू का मतलब क्या है, मैंने बताया था 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन क्या है? 360 डिग्री। तो इस सर्कमफेरेंस की जगह हम 360 भी लिख सकते हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बताओ जल्दी। 360 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस का मतलब ही है ये टोटल। तो 1 रिवोल्यूशन का मतलब है 360, सर्कमफेरेंस की जगह हम लिखते हैं 360। तो अगर 360 का वैल्यू है 2 पाई इन रेडियन, तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? पाई बाई 180 इन रेडियन। ये एक फॉर्मूला। 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? पाई बाई 180 इंटू रेडियन। ठीक है, अगर मैं रेडियन को निकालूं, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा? 180 बाई पाई डिग्री। हो गया। कैसे हम निकालते हैं? ये डिग्री में है, ये किसमें है? रेडियन में। वैल्यू दोनों का सेम। ठीक है, अगर मैं 360 को डिवाइडेड बाई 3 करूँ और यहाँ पे 2 पाई को डिवाइडेड बाई 3 करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री का वैल्यू रेडियन में क्या है? 2 पाई बाई 3। 120 का वैल्यू रेडियन में क्या है? 2 पाई बाई 3। इसको हम अगर फिर से 360 को 2 में डिवाइड करूँ और 2 पाई को 2 में डिवाइड करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 180 का वैल्यू, 180 डिग्री का वैल्यू रेडियन में क्या है? पाई। इसको भी अगर मैं और छोटा करूँ, 2 में डिवाइड करूँ, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देखा होगा साइन 0 डिग्री या फिर साइन 90 डिग्री, साइन पाई बाई 2, साइन 30 डिग्री, ये साइन 120, 2 पाई बाई 3 देखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री वैल्यू पाई बाई 180 इंटू रेडियन, अगर रेडियन में दिया हो तो 180 बाई पाई इंटू डिग्री, हमेशा याद रखना। ठीक है, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 50 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। 50 डिग्री है और 20 मिनट, 20 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे कैसे? किसमें? डिग्री में। ठीक है,
तो 1 डिग्री मैंने बताया था क्या है 60 मिनट। तो सिमिलरली 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट क्या होगा 1 डिग्री अपॉन 60, ये हो गया डिग्री में कन्वर्ट। तो 1 मिनट अगर 1/60 तो 20 मिनट कैसे क्या होगा इंटू ये हो जाएगा 1/3 डिग्री। कन्वर्ट हो गया तो 50 अपॉन 1/3 ये हो जाएगा 151/3 डिग्री। ये तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या है कन्वर्ट करेंगे रेडियन को। 1 रेडियन क्या होगा 5/180 इंटू 151/3 रेडियन, ठीक है। डिग्री में है ना, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में रेडियन में। बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/180 इंटू रेडियन, मतलब रेडियन में जो कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 डिग्री का वैल्यू 5/180 इंटू डिग्री में कर दिया होगा 151/3। तो ये क्या होगा 151 पाई डिवाइडेड बाई 540 रेडियन, ये होगा इसका आंसर रेडियन में इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट हुआ? मेरे को लगता है कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब पहले 20 मिनट हो 20 सेकेंड हो जो भी हो, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे क्या पूछा है, रेडियन पूछा है या डिग्री पूछा है। उसके बाद हम फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।